बेटा स्वाति, बेटा स्वाति। हाँ मम्मी जी। बेटा लिया खाना, मुझे भूख लगी है। लेके आई मम्मी जी। इतना टाइम हो गया, मम्मी जी को भूख नहीं लगी होगी। करूँ काम करते करते टाइम ही हो जाता है। मम्मी जी खाना। बेटा अमित को खाना दे दिया? अभी नहीं दी मम्मी, सुबह से काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इतना सारा काम हो जाता है। बेटा अमित को खाना दे दे और तू भी खा ले जा। हाँ बस देने जा रही हूँ, आप खा लो। ठीक है। अच्छा मम्मी, मैं आपके लिए पानी ले आऊँ? ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरी बेटी कितनी सेवा करती है। बेटा होता वो शायद सेवा ना करता मेरा। हे भगवान, ऐसी बेटी हर किसी को दे। मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, बहुत ध्यान रखती है। ये लो मम्मी पानी। क्या सोच रही हो तुम? कुछ ना सोच रही थी बेटी, मैं ये सोच रही थी मेरी बेटी मेरा कितना ध्यान रखती है, कितनी सेवा करती है। अरे माँ, मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी तो किसकी सेवा करूँगी? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने अपनी माँ की सेवा ऐसी करी थी जैसे मेरी बेटी करती है। अच्छा भगवान ने मुझे बेटा ना दिया, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी तू ही है। माँ, जब मैं छोटी थी आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती थी, और आपने मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, और मैं अब आपको भूल जाऊँ तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। चल मेरी लाडो, नाराज मत हो। कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, ठीक है? ठीक है, अब खाना खा लो। खाना खाओ। ठीक, तू भी खा ले। हाँ। माँ, मैं सुन के आती हूँ। ठीक है बेटा। स्वाति, स्वाति, पता नहीं कहाँ रह जाते, इतनी तेज भूख लग रही है। स्वाति, हाँ तो एक बात बता, इतनी देर से मुझे भूख लग रही है, तूने रोटी क्यों नहीं दी मुझे? तुम्हें पता है कितना काम होता है घर में, और मैंने खाना बनाया, बस मम्मी को देके आपके पास ही आ रही थी। अच्छा, तुझे अपनी माँ का ध्यान है, मेरा ध्यान नहीं है। मैं भी तो कुछ लगता हूँ तेरा। पता है मुझे क्या लगते हो तुम, पर कम से कम इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? जब तुझे पता मेरी छुट्टी है आज, तुझे खाना क्यों नहीं दिया मुझे? पता है इस घर में कौन बड़ा है? मेरी माँ बड़ी है, और मेरी माँ के बारे में तुम ऐसा बिल्कुल मत बोलो, आई समझ में? अबे ऐसा मैंने तेरी माँ के बारे में क्या बोल दिया भाई? हैं? इतना ही तो कहा तुझसे मैंने, खाना ला दे। कुछ नहीं बोला तुमने, बस तुमसे तो मुंह लगने ही बेकार है, सुबह सुबह भड़कना शुरू हो जाते हो। इसे बता, अपनी माँ की चिंता मेरी चिंता है ही नहीं। देखो मेरी घर में इज्जत ही नहीं है। अरे मान लिया मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, कम से कम इज्जत से रोटी पानी तो दो। कोई बात नहीं बेटा, जब तक सहन कर रहा हूँ, जब तक ये ज़मीन के कागज़ मेरे नाम ना हो जाते। एक बार ज़मीन के कागज़ मेरे नाम तो हो जाए, तुम दोनों को बाहर ना निकाला ना, तुझे और तेरी बुढ़िया को जब बताऊँ तुझे। ये लो खाना। ले खाना? अरे बैठ तो जा, अब खाना खा ले तू ना। कहाँ खाती जब इतना काम ही था। चल मेरे साथ खा ले। अरे मैं तुझे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, तू बेफालतू में नाक चुराएगा रहकर। ले खा ले रोटी। बोलने से पहले ये तो सोच ले करो, मेरे अलावा इस दुनिया में मेरी माँ का है ही कौन? अगर मैं ही ख्याल नहीं रखूंगी तो उनका कौन रखेगा? शायद भगवान ने उनको बेटा दे दिया होता ना, तो मैं यहाँ नहीं पड़ी होती। अरे यार वो बात तो ठीक है, अरे तेरी माँ तो मेरी माँ है, मैं क्या कोई अलग थोड़ी ना मानता हूँ, बता। हाँ वो तो पता है, पर तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अगर तुम माँ के पास बैठ जाते तो मैं आप दोनों को वहीं खाना ले आती। तुम माँ के कमरे में बैठ जाते हो, माँ वहाँ बैठी है, मैं तो अलग ही अलग तो खाना लेके आऊँगी। मैं दो इंसान तो हूँ नहीं कि वहाँ पहुँचाऊँ, कहीं तुम्हारे पास पहुँचाऊँ। चलो यार वो बात तो ठीक है, चलो अब गुस्सा मत करो, अब रोटी तो खा लो। आज के बाद मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं कहूँगा। चलो अब रोटी खा लो, गुस्सा मत करो, आ जाओ। अगर इतने ही प्यार से बोलो तो हम दोनों में लड़ाई क्यों? लड़ाई बता, मैंने तेरे लठ मार दी। चल खा ले। हाँ यार, ले
मुझे नहीं खाना, भूख अरे तो पकड़। तुम्हें लग रही। वैसे मैं आज सोच रही थी, आज तुम्हारी छुट्टी है ना, तो माँ के लिए साड़ी लेने चलते हैं। ठीक है, शाम को चलते हैं। चलो मैं जा रही हूँ, पानी लाना तो भूल गई मैं। ले ले बेटा, मेरे पैसों की मौज ले ले। माँ के लिए साड़ी लाएगी तू। मैंने भी तुम दोनों माँ बेटी को साड़ी की जगह लहंगा ना पहनाया ना, तो मेरा नाम भी अमित नहीं। बढ़िया बुढ़ापे में साड़ी पहनेगी। और एक इसे देखो, अपनी माँ के लिए साड़ी लेके आऊंगी। पैसे इतने फालतू आ रहे, तेरे लिए भी कमाऊँ, तेरी माँ के लिए भी कमाऊँ। अबे पागल, मैं तो जब तक यहाँ पड़ा हूँ, जब तक मेरा जमीन नाम ना हो जाए। तुम मेरे बारे में जानती क्या होगी? मेरा नाम अभी धाकड़ है। जिसके घर में घुस जाऊँ ना, मैं बना दूँ उसका पापड़। अरे पागल, मैंने शादी तेरे से थोड़ी ना करी है, मैंने तो जमीन जायदाद देख के करी है। नहीं तो तेरी जैसी तो मेरे 360 पीछे फिरती हैं। चल बेटा, तो क्या लहंगा चुन्नी ना मिलेगा ना। चल। मम्मी, हाँ बेटा। हम दोनों मार्केट जा रहे हैं तुम्हारे लिए साड़ी लेने। अरे बेटा, मेरी साड़ी वाड़ी छोड़, तू अपने लिए लिया। अरे नहीं मम्मी, बहुत दिन हो गए हैं और 2-3 साड़ियाँ हैं आप पे, वो भी बहुत बेकार हो गई हैं। अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बता दो। बेटा मैं कुछ ना मंगा रही, जो तुझे अच्छा लगे वो तू ले लियो। और वैसे बुढ़ापा है मेरे पे, मैं क्या करूँगी नई नई साड़ी अरे पहन के। कोई बात ना मम्मी, अभी जवानी बुढ़ापा बता दिए तुम। दामाद जी तो ऐसी बात करें। और क्या, अभी बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा तो ये ना हमें आ गया। चलो। हाँ। अरे ये बताओ मम्मी, तुम्हें कुछ खाना हो तो बता दो, वही ले आऊंगी। जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले आना, ठीक है? चलो, घर का ध्यान रखना। ठीक है। और आराम कर लेना, काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आके कर लूंगी। ठीक है, आराम से जाना दोनों, ठीक है? ठीक है। हाँ ध्यान रखना बेटी का। ठीक। ध्यान थोड़ी ना रखो। हे भगवान, दामाद जी मुझे कितने अच्छे मिले हैं। मेरा भी ध्यान रखे, मेरी बेटी का भी। हे भगवान, ऐसा दामाद हर किसी को दे, हंसते हंसाते रहे। अरे माँ के लिए साड़ी तो लेके चल रहे हैं। ये बता, तुझे भी लेनी है क्या साड़ी? हाँ, अगर मुझे पसंद आ जाएगी तो मैं भी ले लूंगी, पर माँ के लिए तो 2-3 साड़ी लेनी है। अरे पागल है क्या, इतने पैसे भी नहीं लेकर आया मैं। ये देखियो, 500-600 रुपये पड़े हैं मेरे पे। हमारे पास हमेशा 500 रुपये रहते हैं जेब से। एटीएम कहाँ है तुम्हारा? हाँ, हमेशा बहाना बनाने पे रहते हो। दिखाओ एटीएम कहाँ है। अच्छा, तेरी नज़र मेरे एटीएम पे रहे। चल दिलवा दूँ साड़ी। हाँ चलो। और मुझे पजेब भी लेनी है, मेरे पास पजेब भी नहीं है। दिलवा दूँगा। और अमित भाई कहाँ जा रहा है? कुछ ना यार, मार्केट तक जा रहा हूँ। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुमने दावत दोगे ना दोगे, कि ऐसे ही घूमते रहोगे? मतलब भाभी जी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अरे भाभी जी, बस इसी महीने कर लेंगे हम शादी। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर दावत भी पहुंच जाएगी। वैसे अमित, तू क्या दिलाने जा रहा मार्केट से भाभी को? अरे कुछ ना, इसकी माँ को ज़्यादा जवान नहीं आ रही है, तो लहंगा चुन्नी दिलवाने जा रहा हूँ उसे। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? आजकल जवान तो भाई ज्यादा चलने लगी है। अरे यार, कैसी बात कर रहा तू भी? अरे कुछ ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चल तुम दोनों भी चलो। अरे ना यार, हम तो बस यहीं तक जा रहे हैं, तुम दोनों जाओ। हाँ ठीक है, एंजॉय करो, तुम तो पूरे दिन घूमते ही रहो। अरे आ जाओ, कहीं भी शुरू हो जाओ तुम। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी ले आई। क्या कर रही थी आप? बेटा मैं अंदर लेट गई थी। मम्मी साड़ी देखो एक बार। अरे बेटा, मैंने तेरे से कही क्यों लाई साड़ी, तू अपने लिए ले आती। अरे नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी है। देखो। अरे ना बेटा, तुम जो भी लाए हो अच्छा लेके आओगे। अरे वो तो बात जरूरी थोड़ा ना अभी देखेंगी, बाद में देख लेंगी। ना ना ना, बाद में ना, अभी देखेंगी मम्मी। मैंने पसंद करी मम्मी के लिए साड़ी। अच्छा, मेरे दामाद ने पसंद करी तो मैं अभी देखूंगी। हाँ, तुम देखो। इतना ही कह रहे हो तो मैं देख ही लेती हूँ। वाह,
बेटा साड़ी तो बहुत अच्छी लेके आए हो। मम्मी जी इस साड़ी को पहन के ना तुम एकदम ऐश्वर्या लाए लगोगी। अरे दामाद जी कैसी बातें करते हो, कहाँ इस बुढ़ापे में ऐश्वर्या राय लगूंगी मैं। अरे ऐश्वर्या राय से कम थोड़ी ना हो तुम भी। अरे बस करो, बहुत मजाक हो गई। तुम तो मम्मी से ही मजाक करनी शुरू हो जाओ, कहीं तो चुप रह ले करो। थोड़ी शर्म कर लो मेरी मम्मी की भी। चलो आराम कर लो, थक गई हो मैं। अगर तुम्हें बैठना है तो बैठे रहो, मैं तो चली। मैं तो थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अगर ऐसा हो सके तो तुम बाहर से खाना ले आओ मेरे लिए। अरे कोई बात नहीं, आज बाहर चल जाऊंगा। तुम दोनों माँ बेटी की बात तो माननी है मुझे। हाँ माननी तो पड़ेगी। अरे दामाद जी मैं बना दूंगी खाना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। अरे नहीं मम्मी, आज बाहर से मंगाएंगे, ये किस काम आएंगे, बाहर से ले आना। जैसे तुम दोनों की इच्छा। चलो ठीक है, क्या लाऊं मम्मी बताओ। बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वही ले आना। ठीक है, कुछ वैसा तुम्हें एक्स्ट्रा मंगाना तो बता दो। ना बेटा मुझे कुछ न मांगना। अब साड़ी को पहन जरूर लेना। ठीक है पहन लूंगी। अरे मैं इतनी देर से देख रही हूँ, तुम उदास बैठे हो, ना तो मुझसे बात कर रहे हो और ना ही कुछ बोल रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं यार। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, फिर उदास क्यों? बताओ क्या बात है। अरे कुछ नहीं यार, मुझे ना एक बिजनेस खोलना है और उसमें बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मुझे ना वो बोल रहे हैं कि तुम गारंटी लेके आओ। गारंटी किस चीज़ की? मतलब अपना मकान हो, अपने नाम हो। अपना नाम हो? मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं समझे क्या? नहीं, क्या कहना चाह रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बताओ। अरे एक मेरा दोस्त है, हम दोनों मिलकर ना कोई काम खोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था अपनी मम्मी से कह दे कि ज़मीन थोड़ी सी मेरे नाम कर दे, थोड़ी सी बेच दूंगा तो थोड़ा काम चल जाएगा मेरा। तुम पागल हो? क्यों, क्या हुआ? मेरी मम्मी ज़मीन नहीं बेच सकती, और नाम की बात, वो नाम भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इतना ही करना है तो अपने घर जाओ, अपने घर की ज़मीन बेच के आओ। मैं अपनी मम्मी की ज़मीन नहीं बिकवाने वाली, ना आपके नाम करवाने वाली। अरे स्वाति, तुम्हें तो पता है जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मैं वहाँ से यहाँ आ गया। ना मेरे मुझसे पिताजी बोलते हैं ना माँ बोलती है। एक तरह से ऐसा मान लो कि मैं उनकी तरफ से मर गया हूँ। यार तुम तो साथ दो मेरा यार। यहाँ पर जो आप कह रहे हो वो नहीं हो सकता। आप एक बात ही तो समझो, मम्मी के पास ये घर मकान एक ही तो सहारा है। अगर वही बेच देंगी फिर उनका सहारा कौन बनेगा? और हम उनका बस देखभाल ही तो करते हैं। कोई हम उसे अच्छी अच्छी चीज़ें तो ला के नहीं देते। बस उनका कुछ किराया ज़मीन से आ जाता है, तो 2-3 कमरे हैं, वो उनसे अपना खर्चा तो वही उठाती हैं। यार वो बात तो ठीक है, मान जाओ यार। मैं नहीं बिल्कुल मान सकती हूँ, और इस बात में तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पर मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। यार तुम अपने आदमी की बात भी नहीं मानोगे? यार बात मानने वाली बात नहीं है। हम जब तक मेरी मम्मी जिंदा है और हम साथ हैं, मैं उनकी ज़मीन बिल्कुल ना गिरवी रखने दूंगी, ना बेचने दूंगी, और ना ही आपके नाम करवाने दूंगी, क्योंकि मैं उनकी ज़मीन का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकती। और हाँ, अगर मेरे नाम होती, अगर मेरी ज़मीन होती, तो मैं आपको कब की दे दी होती, पर इतना टाइम नहीं लगाती, क्योंकि मेरी ज़मीन वो आपकी ज़मीन, ये तो मेरी मम्मी की ज़मीन है, और मैं उनके साथ ऐसा करूं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कोई बात नहीं स्वाति, जैसा तुम कह रही हो ऐसा कर लो। तुम ये चाहते हो ना तुम्हारा आदमी हमेशा नौकरी करे, दूसरों का नौकरी बने। कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम 2 रोटी में ही गुजारा कर लेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छा कुछ करो। हम बस इतनी सी नौकरी में खुश हैं। हमें बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए जिससे हमारी मम्मी का दिल दुखे। वो जब हमारे नाम करवाएंगी कर देंगी, पर मैं उनके लिए ऐसा नहीं कर सकती। अरे यार मैं कोई जुआ थोड़ी ना खेल रहा हूँ इसका। यार कुछ बिजनेस में काम हो जाएगा। यार पर नहीं हो सकता, मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। रहने दो यार। अरे बेटा कैसे उदास बैठे हो तुम दोनों, क्या बात है? मम्मी उदास क्यों ना होता, अनाप शनाप ये बातें कर रहे हैं। अरे बेटा
मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और दामाद जी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ज़मीन बेच के, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो मेरा वो तुम दोनों का ही तो है। तुम आज ही मेरे साथ कोर्ट चलो और सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर देती हूँ, फिर तो खुश हो ना तुम। माँ सच में? हाँ जी बेटा। माँ एक बात बताओ, मैं कोई जुआ थोड़ी ना खेल रहा हूँ माँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरा थोड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसे मैं 3-4 फ्लैट और खरीद दूँगा और मैं ज़मीन खरीद लूँगा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे बेटा मैंने मना थोड़ी ना करा, तुम कर लो और तुम्हारा जो फ़ायदा है उसमें हम दोनों ही को तो फ़ायदा है, और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। माँ जो तुमने मेरे लिए कर रही हो ना, ये तो मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते। बेटा ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सास नहीं हूँ। मम्मी अब भी सोच लो और समझ लो, कुछ सोच समझ के करना। अरे स्वाति, इसमें सोच समझने की क्या बात है? अरे मम्मी ने हाँ बोल दी, बात खत्म। क्या बात खत्म? अरे बेटा क्यों पागल बन रही है? दामाद जी मेरे साथ कोई गलत थोड़ी ना कर रहे, ये भी तो अपने ही हैं। ठीक है मम्मी, जैसा आपको करना है कर लो। चल बेटा मैं घर के कागज़ निकाल लेती हूँ, कोर्ट चलते फिर दोनों। ठीक है मम्मी। ठीक है चलो ना। हटो। अरे इसका फोन? हाँ अरे हाँ भाई तू टेंशन मत ले, हो गया मेरा काम। कल मैं ज़मीन बेच के ना तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा, तो बस बिजनेस पे ध्यान दे। हाँ कल पक्का दे दूंगा सुबह उठते ही। ठीक है पर सुबह को ना थोड़ा जल्दी मिल जाइए तू, क्योंकि ज़मीन भी तो तुझे बिकवानी है। सुबह मिलते हैं 10 बजे के आसपास हैं। ठीक है भाई। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ मेरी जान, खुश क्यों नहीं होऊंगा। स्वाति पता मैंने इतना बड़ा बिजनेस खोला, अब पैसे ही पैसे की बरसात होगी। ऐसे तो मैं 10 फ्लैट खरीद दूंगा। कहना आसान होता है, खरीदना आसान नहीं है। अरे हाय, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? भरोसा करा जब भी तो मेरी माँ ने तुम्हारे नाम कर दिया। तू भरोसा देख मेरा, क्या करता हूँ मैं। देखते हैं क्या करते हो, पर मेरी बात एक ध्यान रखना। मेरी माँ ने विश्वास से तुम्हारे नाम जमीन करी है, उनका विश्वास मत तोड़ना, बस उनके साथ गलत मत करना। माने कि तुम्हें सारी ज़मीन दे दी है, पर मैं चाहती हूँ मेरी माँ के साथ गलत ना हो। उन्होंने बड़ी मुसीबतों से ये ज़मीन जायदाद अपने पास रखी है, किसी को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ मुझे समझा और मुझे रखा। मेरी माँ बहुत अच्छी है और आज मुझसे ज़्यादा तुम्हें मानती है। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे पागल, मैं मानता हूँ कि उन्होंने वो काम करा जो अपने सगे बेटे के साथ भी नहीं कर सकते। पागल, वो तेरी माँ नहीं, वो मेरी भी माँ है। बस इस माँ की लाज रख लेना, बस उनके साथ गलत मत करना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम अच्छा काम करो, अच्छा बिजनेस खोलो, बस उनको खुश रखना है मुझे। अरे ठीक है, मेरा विश्वास तुम देखना, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अब तुम ऐसा करो, बहुत तेज भूख लग रही है, तुम खाना ले आओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। मम्मी को दे दिया खाना? हाँ उन्होंने तो खा लिया, आपके लिए लेके आती हूँ। ठीक है। हाँ जी, हाँ बस आ गया। कहाँ पे है? चल तू 5 मिनट खड़ा रहे, भाई बूढ़ी आया घर में, उसे निकाल के आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, आ जाओ। बुढ़िया, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? अरे जो तूने सुना है, तेरी माँ, उसे अब न रखूंगा घर में। मेरी माँ? होश में तो हो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने बहुत कर लिया तेरी माँ के लिए, अब मेरे बस की ना है। क्या कर लिया तुमने? क्या कर लिया? हाँ। तुझे पता ही ना मैंने क्या कर लिया। क्या कर लिया बताओ तो। जब से मैं इस घर में आया हूँ, तेरी माँ का खर्चा, तेरा खर्चा दोनों संभाल रहा हूँ। बता क्या ना करा तुम दोनों के लिए? खर्चा ही तो करा है, जो मेरी माँ ने कराया तुम्हारे लिए वो। अरे वो खत्म कर, ऐसा ना कर तुम। और अपनी माँ को बुला और निकाल यहाँ से। तुझे रहना तो रह इस घर में, नहीं तो तू भी जा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे लिख लोगे। होश में तो हो, ये घर मेरा है, मेरा और मेरी माँ का है। तुम्हारा इस घर में बिल्कुल भी हक नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। अरे बेटा क्या बात है, क्यों नाराज हो रही मेहमान पे? माँ
जिस बात का डर था और मैंने उस बात के लिए तुम्हें रोका था, इस इंसान ने वही करा। इसने दगाबाज करी है तुम्हारे साथ। क्या कर दिया ऐसा बेटा? क्या हो गया, पूरी बात बता मुझे। ओ बुढ़िया, तुझे बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब तू अपना बैग पैक कर और निकल, चल तेज निकल यहाँ से। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा बोल रहे हो मेरी माँ से? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अबे मुझे सवाल जवाब मत बतावे, तुझे रहना तो रह इस घर में, नहीं तो तू ही जा। बेटा अमित, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? तुमने तो इतनी भरोसे दिलाया था मुझे कि माँ इससे अच्छा घर लेंगे, हम साथ में रहेंगे, और आज तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मेरी बेटी के साथ धोखा कर रहे हो। अरे तुम पागल वागल हो क्या? जो मेरी माँ मेरी हो सके वो तुम थोड़ी ना हो जाओगी। मैंने ऐसे कौन सा बुरा कर दिया बेटा तुम्हारे पर? अपनी जमीन जायदाद नाम कर दी, अपनी बेटी की भी न मानी मैंने, तुम्हें अपना बेटा माना। आज मैंने देख लिया कि राक्षस होता है दामाद, बेटा बेटा ही होता है। मैं तो राक्षस ही सही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, चलो जी। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, मैं चली जाऊंगी पर मेरी बेटी को रख लो। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुझे रहना तो रह, नहीं तो देख ले। देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया, और माँ की बद्दुआ इतनी बुरी लगती है ना। तुम्हें ये जमीन जायदाद चाहिए थी ना, तो तुम खुशी से बता सकते थे ना, प्यार से हमसे बोल सकते थे ना कि मेरी माँ को नहीं रखना चाहते। ये तो तुम्हें पहले ही दे देते, पर तुमने ऐसा झूठा इस्तेमाल किया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने धोखेबाज निकलोगे। तू सिर में क्यों दर्द कर रही है मेरे? तो अपनी माँ को साड़ी पहना, लहंगा चुन्नी पहना, मम्मी को मार्केट से ला के दे सामान, डी मार्ट से ला के दे सामान। पर अगर तब भी कह रहा हूँ तुझे रहना तो रह, नहीं तो तू भी जा। मुझे तो बस जमीन जायदाद चाहिए थी, मिल गई। अमित, तुमने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करा। अमित, और एक बात जरूर कह रही हूँ, तुम मेरी माँ के साथ गलत कर रहे हो ना, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनके साथ कभी गलत नहीं करूँगी। और तुम रहने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ तो एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। और तुम ये जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए जमीन जायदाद सब कुछ है ना। हमारा प्यार और मेरी माँ का प्यार कुछ भी नहीं है ना तुम्हारी नज़रों में। तो ठीक है, तुम रहो उस जमीन में, देखती हूँ किसी दिन तुम ऐसे रहोगे, क्या बताऊँ, तुम्हारी शकल देखने लायक नहीं हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद। चलो माँ। एक मिनट बेटा, मैंने ऐसी कौन सा गुनाह कर दिया, इतनी बड़ी सजा मुझे मेरी बेटी को मिल रही है? अरे माँ, गुनाह तुमने नहीं, गुनाह तो मैंने करा था। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। माँ चुप हो जाओ, तुम जाओ। तुम एक दिन जरूर बर्बाद हो गए अमित, एक दिन जरूर बर्बाद हो गई। यह मेरे दिल की बद्दुआ है, और मेरे माँ के साथ गलत करने की ये भी बद्दुआ होगा। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरा होगा। अरे हाँ हाँ जा, तेरे जैसी मेरे को 36 मिलती है, 36। मैं ही तो बर्बाद होऊंगा। अबे पागल, अभी तो आबाद हुआ हूं, तू बर्बाद की बात कर रही है। इसे कहते हैं जिंदगी। अब आई है मौज तो। साड़ी चाहिए उसे, साड़ी। सब बुढ़ापे में कुछ जवानी छारी दिखे। अब पहना उसे लहंगा चुन्नी पहना के। अब बना तू ऐश्वर्या राय की कैटरीना कैफ। अब करता हूँ एक काम और, अपनी दूसरी शादी करता हूँ। अब तो जजात भी है, जजात को देखकर तो कोई भी लड़की आ जाएगी, मैं क्यों टेंशन लूँ।